हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पैदा हुए कौरव। महाभारत के 100 कौरवों की पैदा होने की कहानी। महाभारत को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित है, लेकिन 100 कौरवों की जन्म की कथा सबसे प्रचलित मानी जाती है। कौरव कौन थे? कौरव और गांधारी ने कैसे दिया 100 कौरवों को जन्म, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं जो आपकी और हमारी समझ से परे हैं। ऐसी ही एक कथा 100 कौरव के जन्म से संबंधित है। आपको सुनकर आश्चर्य होता होगा कि आखिर गांधारी ने एक साथ 100 पुत्र को कैसे जन्म दिया। गांधारी एक ऐसा नाम जिससे शायद ही कोई परिचित न हो। महाभारत की वह पात्रा जो महा से भक्त, तपस्विनी और हमेशा सत्य के पक्ष में रहने वाली थी, लेकिन अपने पुत्रों की जिद के आगे वो पांडवों के साथ न्याय न कर पाने के लिए मजबूर थी। गांधार में पैदा होने का कारण उनका नाम गांधारी पड़ा। आज के समय में गांधार अफगानिस्तान का एक हिस्सा है, जिसे आज भी गांधार के नाम से जाना जाता है। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, जिसके बाद गांधारी ने भी जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी। राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री दुशाला हुई, जिन्हें आज हम कौरवों के नाम से जानते हैं। राजा कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र द्वारा जन्मे पुत्रों को कौरव कहा जाता है। उन सभी 100 पुत्रों के साथ एक पुत्री का भी जन्म हुआ था, जिसका नाम दुशाला था। सबसे पहले जन्मे कौरव का नाम है दुर्योधन कहा जाता है, जो महाभारत के सबसे अहम पात्र में एक है। मानता है कि दुर्योधन जन्म के साथ ही हंसने लगे थे। कौरव ने महाभारत में पांडवों की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था और वे पराजित भी हो गए थे। कैसे हुआ 100 कौरवों का जन्म? महाभारत के आदि पर्व के अनुसार गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। कौरव धृतराष्ट्र जन्म जात नेत्रहीन थे, मगर उनकी पत्नी गांधारी अपनी इच्छा से नेत्रहीन थी। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके भाइयों की संतान होने से पहले उनको संतान हो जाए, क्योंकि नई पीढ़ी का सबसे पहला पुत्र ही राजा बनेगा। उन्होंने गांधारी से बहुत प्रेमपूर्ण बातें की कि वे किसी तरह एक पुत्र को जन्म दे सके। आखिरकार गांधारी गर्भवती हुई और फिर 9 महीने गुजर गए। 11 महीने के बाद भी गांधारी को कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद धृतराष्ट्र चिंतित होने लगे। फिर उन्होंने पांडवों के एक पुत्र होने की सूचना मिली, जिसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी निराश में डूब गए। चूंकि युधिष्ठिर का जन्म पहले हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ही वह गद्दी के मालिक बने। 12 महीने बीतने के बाद भी गांधारी बच्चे को जन्म न दे सकी। वह घबराकर सोचने लगी कि यह बच्चा इंसान जीवित है या फिर इंसान भी है या नहीं। हताश होकर उन्होंने अपने पेट पर चोट भी पहुंचाई, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने एक नौकर से छड़ी मंगवाई और उनके पेट पर प्रहार करने को कहा, जिसके बाद उनका गर्भपात हो गया और मांस का एक काला सा टुकड़ा बाहर आया, जिसे लोग देखते ही डर गए, क्योंकि वह इंसानी मांस के टुकड़े जैसा नहीं था। वह कोई बुरी और अशुभ चीज जैसा प्रतीत हो रहा था। अचानक पूरा हस्तिनापुर शहर डरावनी आवाजों से आतंकित हो उठा। सियार बोलने लगे, जंगली जानवर सड़क पर आ गए और दिन में ही चमगादड़ दिखने लगे। ये सब अशुभ संकेत देखकर ऋषि मुनि हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। सब तरफ शोर मचा था। फिर गांधारी ने व्यास को बुलाया। एक बार जब व्यास ऋषि लंबी यात्रा से लौटे थे, तो गांधारी ने उनके जख्मी पैरों पर मलहम लगाया था और उनकी बहुत सेवा की थी। तब उन्होंने गांधारी को आशीर्वाद दिया था कि तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। गांधारी ने उनसे 100 पुत्र की प्राप्ति होने का आशीर्वाद चाहिए। गर्भपात के बाद गांधारी ने उनको बुलाकर पूछा कि आपने तो मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था, लेकिन उसकी जगह मैंने मांस का टुकड़ा जन्मा है। इसे जन्म दीजिए या फिर इसे मिट्टी में दबा दीजिए। इसे सुनकर व्यास बोले कि मैंने जो भी कहा है वह पूरा हुआ है। वो मांस का टुकड़ा लेकर आओ। इसके बाद व्यास उस टुकड़े को तहखाने में लेकर गए और 100 मिट्टी के घड़े, तिल का तेल और तमाम जड़ी बूटी लाने को कहा। उन्होंने मांस के उस टुकड़े को 100 घड़ों में बांटा और उन्हें घड़ों में रखकर
तहखाने में बंद कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक टुकड़ा बच गया है। इसके बाद उन्होंने एक और घड़ा मंगाने का आदेश दिया और कहा कि तुम्हारे 100 पुत्र और एक पुत्री भी होगी। 2 साल होने के बाद तहखाने से जो पहला बच्चा निकला, कहा जाता है कि वही दुर्योधन था। इस प्रकार सभी घड़ों से बच्चे निकले। इन्हीं 100 बच्चों को कौरव कहा जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।